नमः संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ मित्रों, पहली बार आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन को ऑन करेंगे। मित्रों, मैं आप सबों के लिए यह नवा मॉडल सेट को लेकर के आया हूँ। साथियों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। मित्रों, पहला प्रश्न देख रहे होंगे आप। प्रिया शोको जीवं कुसुमिव घर्मो ग्लपयति, इयं कस्य उक्ति अस्ति। कहते प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मो ग्लपयति। यह जो उक्ति है मित्रों, किसकी है? ए सीताया, बी रामस्य, सी तमसायाः और डी कह रहे हैं उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। साथियों, यदि कहें तो यह उक्ति प्रसिद्ध उक्ति है तमसा की। तमसा कहती है प्रिया शोको जीवम कुसुममिव घर्मो ग्लपयति। आगे देखिए, दूसरा हम देखते हैं प्रश्न। हर्षचरिते तृतीयोच्छवासस्य नाम किम। हर्षचरित में जो तीसरा उच्छवास है उसका नाम क्या? ए राजदर्शन वर्णनम, बी राजवंश वर्णनम, सी महाराज मरण वर्णनम और डी कर रहे हैं उपयुक्तेषु। मित्रों, हर्षचरित में जो तीसरा उच्छ्वास है इसका नाम है राजवंश वर्णन। बी नंबर सही होगा। आइए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। हर्षवर्धन से पितुः नाम किम। हर्षवर्धन का पिताजी का नाम बताना है। ए प्रभाकर वर्धन, बी ग्रहवर्मा, सी राज्यवर्धन और डी प्रश्न। तो मित्रों, हर्षवर्धन के पिताजी का नाम है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, याद रखिए, हर्षवर्धन से पितुः नाम प्रभाकर वर्धन। चौथा प्रश्न देखेंगे। सेव धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य किम रूपम। तो सेव धातु आप अवश्य याद रखें। लट लकार में भी, लूट लकार में भी, लंग में भी, विधिलिंग में भी, लिट में भी। तो ये कार्य सेवेताम होगा अथवा बी सेवेथा, सी सेवे और डी उपयुक्त कस्मत लिखा। ध्यान दीजिएगा, सेवेथा यह जो है मध्यम पुरुष का रूप है। ठीक है, ए नंबर में एक वचन में सेवताम होता है, किंतु वही प्रथम पुरुष एक वचन में सेवताम, किंतु मध्यम पुरुष में याद रखिएगा सेवे था। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके सामने। पार्वती परिणयम इति वर्तते, यह है क्या है? नाटकम अथवा बी प्रकरणम, सी भाणा अथवा डी नंबर ऊपर। तो पार्वती जो परिणय ग्रंथ है मित्रों, यह नाटक ग्रंथ है। ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे हम छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न आपके सामने है। धीरोदत्त नायकेषु गणना भवति। धीरोदत्त नायकों में गणना होती है। ए नलस्य, बी उदयनस्य, सी चारुदत्तस्य, डी उपयुक्तेषु। तो जो नल है, नल की गणना होती है धीरोदत्त नायकों में, इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। आइए हम सातवें प्रश्न की ओर चलेंगे। सातवां प्रश्न आपके सामने है। बाह्य प्रयत्न से भेदा सन्ति। बाह्य प्रयत्न के भेद हैं, इनमें से बताना है आपको। स्पृष्टम अथवा ईषद स्पृष्टम, विवृतम अथवा उपरिक्तेषु किंचन अपि नास्ति। सोच समझ करके बताना है मित्रों, चिंतन कर लीजिए आप। तो साथियों, बाह्य प्रयत्न के यदि भेद की बात करें तो यहाँ जो आप देख रहे हैं स्पृष्ट, स्पृष्ट, विवृत, सारे आप जानते हैं, अभ्यांतर के हैं। तो बाह्य प्रयत्न के नहीं है, इसलिए डी नंबर इसका आंसर उपरिक्तेषु किंचन अपि नास्ति। आगे बढ़े मित्रों, अब चलेंगे हम आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपके सामने है। कहते हैं सुधियम इति पदे का विभक्ति। सुधियम में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीय, तृतीया अथवा सी द्वितीया अथवा डी करें उपयुक्त। तो सुधियम, ध्यान दीजिएगा, सुधी, सुधियो, सुधिया ऐसे रूप चलता है। सुधियम जो है यह द्वितीय विभक्ति का रूप है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय, सी नंबर हो जाए। आइए नौवां प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न आपके सामने है। हाँ, शुद्धम अस्ति, आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ए नंबर बालकेन चंद्रमा दृश्यते होगा, अथवा बी कह रहे हैं बालकेन चंद्रमशम दृश्यते। ठीक है, और सी कह रहे हैं बालकः चंद्रमा दृश्यते। उपयुक्तेषु कर्मवाची में वाक्य है मित्रों।
तो सही आंसर क्या होगा? बालकेन चंद्रमा दृश्य। ठीक है, चंद्रमा ये हो जाएगा ए नंबर। चंद्रमा, चंद्रमसो, चंद्रमस ऐसे रूप चलता है। तो आगे बढ़े, 10वां प्रश्न आपके सामने है। व्याकरण से अपर नाम, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है मित्रों? ए शब्दानुशासनम, बी लिंगानुशासनम, डी कर रहे हैं वाक्यानुशासनम और उपयुक्तेषु तस्मात्। तो व्याकरण का दूसरा नाम बताना है मित्रों, जल्दी से आप कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे साथियों। व्याकरण का दूसरा नाम यदि कहें तो शब्दानुशासन। ठीक है, ए नंबर। 11वां देखिए प्रश्न। 11वां प्रश्न है, योगन धरायणो भवान ननु इदम वाक्यम केन उक्तम। अब ध्यान दीजिए, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है कि योगंधरायणो भवान ननु, ए उदयनेन, बी पद्मावत्या, सी वाशवदत्तया, अथवा डी कार्य परिक्तेषु तस्मात् अधिका। तो योगंधरायणो भवान ननु, या उदयन का था, उदयनेन उक्तम। ठीक है, 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 12वां चलेंगे प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने है, कठोपनिषद अनुसारेण प्राज्ञ वागिंद्रियम पुत्र उपसंहरे। ध्यान दीजिए क्या प्राज्ञ, ठीक है, प्राज्ञ का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, तो प्राज्ञ वागिंद्रियम, वाग रूपी इंद्रिय कहाँ पर उपसंहरित होता है? उपसंहरित कहाँ होना चाहिए उपसंहार? तो ए मनसी मन में, बी बुद्धौ, सी आत्मनि, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिक। तो कठोपनिषद की यदि बात करें और कठोपनिषद के अनुसार तो कह रहे हैं कि प्राज्ञ वागिंद्रियम मनसी उपसंहरित। सही आंसर क्या होगा? मनसी। ठीक है, ए मनसी या सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप मनसी अर्थात मन में। 13वां प्रश्न देखेंगे, नैषधीय चरितस्य मंगलाचरणे कस्य वर्णनम वर्तते। नैषधीय चरित्र के मंगलाचरण में किसका वर्णन है? ए नलस्य, बी ब्रह्मणः, सी नारदस्य और डी कार्यानुपयुक्तेषु एकस्मात् अधिक। तो नैषधीय चरितम का आप मंगलाचरण देख लें, याद करें, उसमें नल आया है तो नल का वर्णन है। ठीक है, ए नंबर में। आइए 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न आपके सामने है, मलय केतु, क्या कहते हैं? मलय केतु कस्य पुत्र, किसका पुत्र है? ए पर्वतकस्य, बी विराधगुप्तस्य, सी करें क्षपणकस्य और डी करें उपरिक्तेषु एकस्मात् अधिक। पर्वतक का वर्णन है। पर्वतक, पर्वतक जो है ये पर्वतक कस्य पुत्र, तो पर्वतकस्य पुत्र कह तो मलय केतु। मलय केतु पुत्र होता है, किसका होता है? पर्वतक का होता है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मित्रों। तो 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मलय केतु पर्वतकस्य पुत्र। ठीक, 15वां प्रश्न देखेंगे आपके सामने है, उपजीव्य ग्रंथेषु कस्य गणना भवति। उपजीव्य ग्रंथों में किसकी गणना होती है? ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी भागवत पुराणस्य, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिक। 3 ग्रंथ है, एक रामायण है, दूसरा महाभारत। तो महाभारत और तीसरा आप देख रहे हैं भागवत पुराण। और इसका सही यदि आंसर है तो डी होगा, एक से अधिक है इसमें, इसीलिए ये उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिक। ठीक है, आगे बढ़े। 16वां प्रश्न, यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम। ऐसा उक्ति, यह उक्ति किसकी है? यथा कार्य हानि न भवति, जिससे जिस कार्य से हानि नहीं होती है ना, वैसा काम करना चाहिए। आत्रेयः, आत्रेयी की, अथवा तमसायाः, तमसा की, अथवा वासंत्याः, वासंती की, अथवा उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिक। तो मित्रों यह उक्ति किसकी होती है? 16 नंबर का प्रश्न है, यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम। ठीक है, तो मित्रों वासंती कहती है, वासंती की यह उक्ति है, यथा कार्य हानिर्न भवति। सी नंबर आंसर होगा। 17वां प्रश्न हम देखेंगे, राजत रंगिण्याः उपजीव्यम अस्ति। अब ध्यान दीजिएगा, अग्नि पुराणम, कूर्म पुराणम, नीलमत पुराणम प्रेत्यस्व एकस्मात्। मित्रों नीलमत पुराण में सही होगा। ठीक है, राजत रंगिण्याः उपजीव्यम अस्ति।
आगे बढ़े, 18वां प्रश्न आपके सामने है। न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि यमुक्ति। यम कस्याः उक्ति, यह उक्ति किसकी है मित्रों? ये अनुसूयायाः अथवा गौतम्याय अथवा प्रेमवदायाः अथवा प्रेक्तेषु कस्मात्। देखिए प्रियवदा कहती है ना कि न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि एषा दुर्वासाः सुलभ कोपो महर्षि, या दुर्वासा मुनि बहुत ही जल्दी गुस्सा जाता है, प्रियवादा बोलती है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़े, 19वां प्रश्न आपके सामने है। पुरु कस्य पुत्र आसीत्? पुरु किसका पुत्र था? ए सुब्रताया, बी शर्मिष्ठाया, सी देवयान्या, डी उपयुक्तेषु कस्मात् अधिका। तो मित्रों शर्मिष्ठा का पुत्र है कौन? पुरु। पुरु कस्य? तो शर्मिष्ठाया, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 20वां प्रश्न आपके सामने है। विशाख दत्त से पितु नाम। विशाख दत्त का पिता का नाम बताओ। ए चित्रभानु, बी भास्कर दत्त, सी श्रीधर, डी उपयुक्तेषु कस्मात्। मित्रों आप कई बार पढ़े होंगे और इस तरह के प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है, ठीक है, परीक्षाओं में। तो भास्कर दत्त है विशाख दत्त का पिता। 21वां प्रश्न देखेंगे। नाटक से गणना भव। नाटक की जो गणना होती है, ए श्रव्य काव्य, बी दृश्य काव्य, सी चंपू काव्य, डी उपयुक्तेषु कस्मात्। नाटक की गणना यदि कहें तो दृश्य काव्य में होता है, बी नंबर सही होगा। आइए 22वां प्रश्न देखेंगे। 22वां प्रश्न आपके सामने है। प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम, अर्थात प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते। प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है ओत अथवा निपात का जना अथवा चादयो सत्वे उपयुक्तेषु कस्मात् अधिकम। तो जिनकी निपात संज्ञा होती है फिर हम उनको क्या करते हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती ही है। इसीलिए यहाँ प्राय जो है सूत्र आप जो देख रहे हैं, निपात का जनन अथवा चादयो सत्वे, तो सारे के सारे आपको प्रगृह्य संज्ञा विधायक लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ उपयुक्तेषु कस्मात् अधिका, यह डी नंबर हो जाएगा। आइए 23वां प्रश्न देखेंगे। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या इयं पंक्ति अर्थशास्त्र से कस्मिन् अधिकरणे वर्णिता। यह पंक्ति अर्थशास्त्र में आया है, किस अधिकरण में? ए प्रथमाधिकरणे, बी द्वितीयाधिकरणे, सी कह रहे हैं तृतीयाधिकरण, डी उपयुक्तेषु कस्मात् अधिका। मित्रों जो आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता की बात कर रहे हैं, यह प्रथमाधिकरण में ही आया है, तो इसीलिए ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति, तो ए हो जाएगा 23 का आंसर ए। आगे बढ़ा मित्रों, 24वां प्रश्न की ओर चलेंगे हम। गीति काव्य से उदाहरण जानना है आपको, इन ग्रंथों में कौन सा गीति काव्य? ए हंसदूतम, बी पुटिनिमतम, सी गीत गोविंदम, और डी कह रहे हैं उपयुक्तेषु कस्मात्। तो इसमें हंसदूतम, पुटिनिमतम और ये जो गीत गोविंदम देख रहे हैं, यह भी क्या है? गीति काव्य, इसीलिए डी नंबर इसका हो गया। आगे बढ़े मित्रों, 25वां प्रश्न आपके सामने है। भानु से प्रथमा बहुवचने किम रूपम। आपको भानु शब्द रूप बताना है। ए भानवा होगा कि डी भानु, सी भानुवो अथवा डी उपयुक्तेषु कस्मात्। तो भानु शब्द का प्रथमा बहुवचन में भानवः बनता है। भानु, भानु, भानवः, ए नंबर हो जाएगा इसका। 26वां प्रश्न देखिए। माँ ब्रूहि दीनम बचा, यह उक्ति कस्मिन् ग्रंथे? यह उक्ति किस ग्रंथ में आया? ए किराताग्निये, बी स्वप्नवासव दत्ते, सी नीति शतके, डी उपयुक्तेषु कस्मात्। तो माँ ब्रूहि दीनम वचः, यह नीति शतक का है, ठीक है। आगे बढ़े, 27वां प्रश्न है। मैं देव को नमस्कार करता हूं, अस्य वाक्य से अनुवादम कुरुता। आपको अनुवाद भी बनाना आना चाहिए। मैं देव को नमस्कार करता हूं, क्या होगा? अहम देवम नमस्करोमि, ये, अथवा बी नंबर अहम देवम नमः, ये होगा, अथवा सी कह रहे अहम देवाय नमस्करोमि, तो उपयुक्त। तो नम धातु का प्रयोग है क्रियापद, यहाँ नमति, हम नमति, नमतः, नमंती, तो अहम नमस्करोमि, नम धातु क्रि धातु भी है, ठीक है। नमस्करोति, नमस्कुरुतः, नमस्कुर्वन्ति, इस प्रकार से बनता है। तो अहम देवम नमस्करोमि, ये वाक्य सही हो जाएगा। मैं देव को नमस्कार करता हूं, अहम देवम नमस्करोमि। आगे बढ़े मित्रों, 28वां प्रश्न आपके सामने है। बुद्ध चरिते कस्य ऋषे वर्णनम? किस ऋषि का वर्णन है बुद्ध चरितम? ए असितस्य, बी भार्गवस्य, सी अराडस्य, और डी कर है उपयुक्तेषु कस्मात्।
देखिए इसमें यही होगा, उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, ठीक है, एक से अधिक आंसर है इसमें। बुद्ध चरित में यदि ऋषि का वर्णन नहीं लिखते हैं, असीत और भार्गव, ये तो भार्गव से भी आराडस्य, इसलिए 28 का डी हो जाए। 29वां प्रश्न देखेंगे, शिशुपाल वधस्य कस्मिन् सर्गे प्रभात वर्णनम अस्ति, किस सर्ग में प्रभात वर्णन का वर्णन है, एकादश सर्गे अथवा द्वादश सर्गे, सी त्रयोदश सर्गे, डी उपर्युक्तेषु एकस्मात्। मित्रों 11वां सर्ग में प्रभात का वर्णन होता है शिशुपाल वध में, ठीक है, ए नंबर होगा सही। 30वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, पुरुषार्थ सुधा निधि कस्य कृतिरस्ति, कभी कभी आधुनिक प्रश्न भी पूछा जाता है, कभी कभी प्राचीन प्रश्न ग्रंथ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक ग्रंथों से भी और प्राचीन ग्रंथ। तो पुरुषार्थ सुधा निधि, ए सोमप्रभाचार्यस्य, बी वेदांत देशिकस्य, डी सायणाचार्यस्य प्रयुक्तस्य। सायणाचार्य का ये पुरुषार्थ सुधा निधि है मित्रों, आप जाने रही हैं, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, मैं मिलूंगा फिर आप सबों के बीच नए प्रश्नोत्तरियों के साथ। गद्यांश भी लगा हुआ रहता है, आपको बीपीएससी टीजीटी पीजीटी में कुछ प्रश्न गद्यांश से भी देखने को मिलता है, तो आप गद्यांश बनाना अवश्य सीखें मित्रों। और अभी तक यदि आप सारे मॉडल सेटों को नहीं पढ़े हैं तो अवश्य पढ़ लेंगे मित्रों, प्ले लिस्ट में जा करके एक एक मॉडल सेट को, न जाने किस मॉडल से कौन सा प्रश्न रहेगा, करना मुश्किल है, इसलिए आप सभी मॉडल प्रश्न का अभ्यास अवश्य करेंगे। और इस चैनल से पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। मित्रों, प्रिय साथियों, बंधुओं, संस्कृतानुरागियों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं फिर नए क्लास में। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।